चल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हैं फ़ैसलाबाद में जिसका साबिक़ा नाम है लायलपुर और हमारे साथ फ़ैसलाबाद के सीनियर टूरिस्ट अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब हैं, हमारे होस्ट हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम मलिक अब्दुल मन्नान साहब हैं। मुल्तान से हमारे साथ अदनान भट्टी साहब, अब्दुल शुजरा साहब और कैमरे के पीछे कामरान मितला साहब हैं। तो आज हम फ़ैसलाबाद की कुछ एक्सप्लोरिंग करेंगे। गुजारिश करूँगा अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब से मुख्तसरन जो है हिस्ट्री हमें बताइएगा लायलपुर की, फ़ैसलाबाद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप आए हमारे पास। सबसे पहले तो लालपुर की जो बहुत मुख्तसर सी छोटी सी हिस्ट्री वो आपको बयान करता हूँ। फैसलाबाद 1892 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसकी जो बुनियाद थी 8 बाज़ार में है, वो बरतानिया का जो परचम है उस पर यूनियन जैक पे 8 बाज़ार इसी तरह बने हुए हैं। उसमें 4 बड़े बाज़ार हैं और 4 छोटे हैं। जो छोटे बाज़ार हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 80 फुट है और जो बड़े बाज़ार हैं वो 100 फुट के करीब है। आजकल बाज़ारों की रेनोवेशन हो रही है, घंटाघर की भी वो सारी, तो उसकी बिना पे ये कब्रिस्तान जो बना था ये 1902 में बना हुआ है। ये कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान है 1902 से लेकर 1947। उसके बाद जो यहाँ पर ब्रिटिश रूलर के जो उनके जो भी उन्होंने यहाँ पर तैनात किए थे डिप्टी कमिश्नर एसी वगैरह, जो उनकी ये एलीट क्लास का कब्रिस्तान है। पहले ये विज़िट करेंगे। उसके बाद ये जिना गार्डन है, इसमें सर जेम्स लायल जो कि बानी थे, जिनके नाम पे लालपुर का नाम बना था, उनकी मोनूमेंट है जहाँ पे, उसको देखेंगे। उसके बाद हम शहर का थोड़ा सा विज़िट करेंगे और अगर टाइम का थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा हुआ तो इंशाल्लाह हम ज़रूर यूनिवर्सिटी जो कह रहे हैं कि तो दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, सबसे पहले आपको हम यहाँ का गोरा कब्रिस्तान दिखाते हैं। जैसे अंसारी साहब ने बताया कि 1902 में उसकी यहाँ पे आगाज़ हुआ था इस कब्रिस्तान का, तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, मलिक अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर हिस्टोरियन हैं पाकिस्तान के। जी अब्दुल मन्नान साहब, क्या हमें बताना चाहेंगे आप? सर इसमें ये एक छोटी सी चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि जब टूरिस्ट कोई भी जब ऊपर शहर रेशम प्रॉपर बाबू सा टॉप वाला नहीं हुआ था, वो सारे एबटाबाद मानसरा से गुजर के जाते थे और 90% लोग एबटाबाद में क़याम भी करते थे। एबटाबाद में जो एलीट क्लास थी ब्रिटिश की, वो वहाँ पे स्टे किया करता है। आज भी पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव लोग हैं जिनके पास सरमाया होता है, वो वहाँ पे अपनी कोठी बंगला एक बना लेते हैं। तो वहाँ पुरानी जितनी भी तर्ज तमीर है वो ऐसे है। अच्छा अच्छा। वहाँ उनकी जो कोठी हैं, उनके सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, सरकारी इमारत हैं, बिल्कुल तर्ज तमीर ऐसा ऊपर गोलाई में आपको मिलेगा। और ये नीचे अंदर सारे का सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है। तो यहाँ से फ्री होके ऊपर आप ये देखें, लकड़ी वो 200 साल 125 साल पहले की वो लकड़ी हुई है। उसमें किसी किस्म की कोई अभी तक ना कोई गुन लगा उसको, ना कोई इसमें कीड़ा लगा, कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ। इसके पिलर भी देखें, बारिशें भी हो रही हैं, धूप भी हो रही है, अभी तक उसी तरह कायम है। तो आपको फैसलाबाद की यहाँ पुरानी सेशन कोर्ट भी लेके जाएंगे, वहाँ भी सेम इसी तरह, अच्छा अच्छा। सेम इसी तरह 3-4 वहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। वो भी बहुत शानदार, वो आपको देखेंगे एबटाबाद देखने वालों को। और वो खास तौर पे मरी के अगर आप सैनिटोरियम वगैरह उसके प्रॉपर जो पुरानी कदीम इमारत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस हिसाब से ये चीज़ें आपको मिलेगी। और पिंडी में भी ये आपको सदर में आएगा। यहाँ पे देखें फैसलाबाद गोरा कब्रिस्तान में ये 1912 की एक कब्र है। एक किसी की वालदा हैं ये, एला ग्रेस गार्टलैंड, और ये 8 जनवरी 1912 को इनका इंतकाल हुआ था 52 साल की उम्र में। और उनका यहाँ पे कतबा भी नस्ब है और ये ग्रेव है इनकी। फ्रैंक बर्टल्सन क्लाउच, 27 साल इनकी उम्र थी और ये सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस थे लायलपुर में। और ये मर्डर हुआ था इनका गढ़ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में 21 नवंबर 1908। ये एक कब्र है जॉर्ज हेनरी कैन की, जो कि कोट खुदा यार में नहर में डूबकर इनका इंतकाल हुआ था 30 मार्च 1915 को। और नॉन कमीशन ऑफिसर्स ने उनकी जो है यहाँ पे कब्र बनाई थी। डेवनशायर रेजिमेंट के ऑफिसर से उन्होंने इनकी यहाँ तदफीन की थी। तो ये देखें 100 साल से ज़ायद पुरानी कब्र है। और ये जो कतबा बनाया है ये ग़ुलाम मोहम्मद एंड चन्नदीन मुल्तान, उन्होंने इस कतबे को बनाया था। अच्छा जी, ये कब्र है मैरी मार्गरेट खातून थी और ये वाइफ थी लेट जीटी बॉदस्टन ऑफ सिंध पुलिस कराची। और लायलपुर में इनका इंतकाल हुआ था 18 दिसंबर 1926 को। 51 साल इनकी उम्र थी और यहाँ इनका लायलपुर में इंतकाल हुआ था और यहीं मदफन है।
ये कब्र है और मुजस्मा है बीबी गर्टरूड विनफ्रेड बकल का, जो कि 32 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था 6 जनवरी 1928 को, और लायलपुर में इनका मदफन है। अच्छा जी, यहाँ देखें, मज़ीद आपको दिखाते हैं कबूर और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी दिखाते हैं। ये एक कब्र है मिस रासा की, और ये साहबजादी थी रियू एंड मिसेस अज़ीज़ुल हक। ये एक और कब्र मिली है अज़ीज़ुल हक फैमिली की। रेव ए हक 1922 में का इंतकाल हुआ था 80 साल की उम्र में। ये एक नन्ही सी बच्ची की कब्र है जो कि अपनी पैदाइश के चंद दिन बाद उसका इंतकाल हो गया था। आयरिस इज़ाबेल बच्ची का नाम था, और मिस्टर एंड मिसेस B.C. गौश की वो बेटी थी। 5 मार्च 1908 को उनकी पैदाइश हुई और 20 मार्च 1908 को उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन ये 2 हफ्ते इनकी उम्र थी, और ये अपनी कमसिनी में ही मतलब इनका इंतकाल हो गया। ये टेरेसा हन्ना की कब्र है, और इस पे स्लेब भी बनी हुई है, और ये क्राउन भी बना हुआ है ब्रिटिश दौरे हुकूमत का। इसी तरह यहाँ पे कब्र है, इस पे स्लेब है, उसके ऊपर खूबसूरत फूल बना हुआ है, और ये कब्र है 1940 की। जी नाज़रीन, ये लायलपुर के कब्रिस्तान में, गोला कब्रिस्तान में, एक इटालियन आर्टिस्ट की कब्र है पीस पैम्पेनी, और ये आर्टिस्ट थे ईसा कोस रशियन सर्कस में, और हार्ट फेलियर की वजह से इनका इंतकाल हुआ था लायलपुर में 3 अगस्त 1933 को एट 2:30 AM। ये खातून ने अपने शौहर की याद में उनकी कब्र पे कतबा नस्ब करवाया है। जेरीमिया दीना नाथ दास 1876 में पैदाइश हुई थी, और उनका इंतकाल हुआ था अक्टूबर 1935 में, और यहाँ पे लायलपुर में इनका मदफन है। जी, ये लायलपुर कब्रिस्तान में हमें एक सबसे पुरानी कब्र मिली है। ये एडवर्ड जॉर्ज की है, जो कि 4 साल का बच्चा था, और 1896 में उसकी पैदाइश हुई, और 1900 में उसका इंतकाल हुआ। ये एक सिस्टर की कब्र है, जो कि माल्टा में पैदाइश हुई थी 26/1/1937 को, और 30/5/1972 को उनका इंतकाल हुआ। उनकी तस्वीर भी यहाँ पे स्लेब पर लगाई हुई है। ये 1908 में एक सिस्टर थी, उनका इंतकाल हुआ, सिस्टर सेलिना। ये डॉक्टर मिसिस तबीता K.L. सूरी की कब्र है, जो कि 1909 में उनका पैदाइश हुई थी उनकी, और 8 अगस्त 1965 को उनका इंतकाल हुआ, और यहाँ लायलपुर के गोला कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। ये कैशूरी प्रोमिला एंड अमृत सूरी, उन्होंने उनकी यहाँ पे कब्र पे ये कतबा अवेज़ा किया है। ये सिस्टर मारिया अमेलिया मोंटिस ड्यूका की कब्र है, और ये 14 जनवरी 1899 को पैदा हुई, और रावलपिंडी आई 31 दिसंबर 1930 को, और उनका इंतकाल हुआ 13 दिसंबर 1978 को। जी नाज़रीन, आपने देखे गोला कब्रिस्तान फैसलाबाद के मनाजिर, और यहाँ देखें घने दरख्तों की छाँव में बड़ी कदीम कब्रें हैं, जो कि 100 साल से ज़ायद हैं, और यहाँ बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए हुकूमत करने, रूल करने, और उनके अहलकार, उनके अफसरान, उनके रिश्तेदार, उनकी यहाँ कब्र हैं। यहाँ हमें 15 दिन के बच्चे की भी कब्र देखने को मिली, 4 साल के बच्चे की भी कब्र देखने को मिली। इसके साथ साथ 50 साल, 80 साल मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के यहाँ पे लोगों की कब्र हैं, और ऐसी भी मिली कब्रें जो कि इंटरफेथ जो है, आपस में शादियाँ हुई, मुसलमान मर्द और ईसाई खातून, उनके बच्चों की कब्रें यहाँ देखने को मिली। तो तारीख़ी विरसे का शगफ़ रखने वालों के लिए एक जगह है, लोग आएँ और इसको देखें।